ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 139 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 4था अध्याय जो कि है दिव्य ज्ञान, श्लोक क्रमांक 7 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन से कह रहे हैं, हे भरतवंशी, जब भी जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। यहाँ पर भक्तों यदा यदा शब्द है वो 2 बार उच्चारित हुआ है। यदा यदा यानी कि जब और जहाँ, स्थान, जब जिस समय और जिस स्थान पर भी धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, भगवान कह रहे हैं कि तब तब मैं अवतरित होता हूँ, तब तब यहाँ मैं प्रकट होता हूँ। भक्तों अगर तत्व से देखा जाए तो इस श्लोक का संबंध है वो पिछले वाले श्लोक से है, जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे थे कि मैं अजन्मा, अविनाशी और समस्त जीवों का स्वामी हूं और समय समय पर मैं प्रकट होते रहता हूं। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से सुन तो रहा था और सुनते सुनते जैसे ही भगवान ने कहा कि मैं अजन्मा, अविनाशी और समस्त जीवों का स्वामी हूं, तब भगवान श्री कृष्ण और अंत में कहा कि मैं हर समय हर युग में प्रकट होता हूं जब जब धर्म की हानि होती है। तो भगवान यहाँ पर जब अर्जुन ने ये प्रश्न सुना तो अर्जुन के मन में शंका उत्पन्न हुई। क्या जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि भगवान कब, कहां और क्यों प्रकट होते हैं। भगवान ने पहले कहा कि मैं प्रकट होता हूं, परंतु कब, कहां और क्यों प्रकट होते हैं, अर्जुन के उनमें स्वाभाविक ही प्रश्न पूछने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। तो भगवान तो हर एक जीव के हृदय में निवास करते हैं परमात्मा रूप में। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के हृदय की बात को जान गए और अर्जुन के पूछने से पूर्व ही उनके मनोभाव को समझकर उस प्रश्न का उत्तर देते हुए इस श्लोक में कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब भी अर्जुन ने क्या सोचा था कि भगवान कब, कहां और क्यों प्रकट होते हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि जब भी, जहां भी। पहला प्रश्न क्या था कि कब, तो भगवान कहते हैं जब भी, यानी कि किसी भी समय, कोई निश्चित काल नहीं है। दूसरा पूछा था कि कहां, तो भगवान कहा कि जब भी, जहां भी धर्म की हानि होती है। और अर्जुन ने तीसरा शंका क्या किया कि क्यों प्रकट होते हैं, तो भगवान उसका भी उत्तर देते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की प्रधानता होती है तब तब मैं यहाँ पर प्रकट होता हूँ। तो इस श्लोक को, इन 3 शब्दों को माध्यम बनाते हुए हम आगे इस श्लोक की व्याख्या करेंगे कि भगवान है वो इस श्लोक के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाह रहे हैं। भगवान अर्जुन के हृदय की बात जान गए और इस श्लोक में अर्जुन की शंका का निवारण करते हैं। इस श्लोक में भक्तों सृजामि शब्द है वो भगवान स्वयं यथारूप में प्रकट होते हैं। सृजामि शब्द का अर्थ है कि भगवान है वो स्वयं यथारूप में प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण रूप में जब अवतरित होते हैं तो वो किसी और रूप में, किसी और वेश में नहीं आते। हालांकि भगवान है वो हर बार अलग अलग अंश अवतार के रूप में, अपने युगावतार के रूप में, अनेक अवतारों के रूप में यहाँ पर प्रकट होते हैं, परंतु श्री कृष्ण के रूप में जब अवतरित होते हैं तो अपने यथा रूप में प्रकट होते हैं। जो गोलोक धाम में श्री कृष्ण निवास करते हैं वही रूप में यहाँ पर प्रकट होते हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता 5.39 में भी वर्णन आता है, रामादिमूर्तेषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारं करोद भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं संभवत परम पुमानयो गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि मैं उन श्री भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ जो राम, नरसिम्हा आदि अवतारों तथा अवतारों में नित्य स्थित रहते हुए भी कृष्ण नाम से विख्यात आदि पुरुष हैं और जो स्वयं भी अवतरित होते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं उन आदि पुरुष श्री गोविंद भगवान श्री कृष्ण का भजन करता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ, जो समय समय पर राम, वराह, नरसिम्हा अनेक रूपों में अवतरित होते रहते हैं, परंतु कृष्ण है वो स्वयं साक्षात अपने
जो उनका शाश्वत रूप है उस रूप में यहाँ पे प्रकट होते हैं। रामादि मूर्ति सुकलान यमेन तिष्ठन नाना अवतारम करोद भुवनेषु किंतु हो कृष्ण स्वयं संभवत परम पुमान्यो। कृष्ण स्वयं है वो परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में ही प्रकट होते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण को किसी और तथ्य की, किसी और नजर से देखने के बजाय साक्षात भगवान के रूप में हमें देखना होगा। यद्यपि भगवान कार्यक्रमानुसार ब्रह्मा के एक दिन में सातवें मनु के 28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं। हालांकि भगवान श्री कृष्ण के अवतरित होने का समय है वो द्वापर युग के अंत में। जो मनु महाराज है उसके ब्रह्मा जी के एक दिन में 7वें मनु के 28वें युग में भगवान है वो द्वापर युग के अंत में प्रकट होने का उनका समय निर्धारित किया गया है, किंतु इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। भक्तों कहा तो गया है कि इस समय पर भगवान है वो प्रकट होंगे, शास्त्रों में लिखा गया है, परंतु इस समय हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, किसी और समय भी प्रकट हो सकते हैं। भगवान किसी नियम के लिए बाध्य नहीं है, मोटा मोटा यही अर्थ है इसका, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। क्योंकि भगवान है वो स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। भगवान को किसी प्रकार के नियमों के बंधन में नहीं रहना पड़ता। भगवान किसी प्रकार के भौतिक जगत के नियमों के अधीन होकर कार्य करने के लिए विवश नहीं किए जा सकते। हाँ, अपने भक्तों के वचनों का मान रखने के लिए, अपने भक्तों के द्वारा दिए गए दूसरों को जो वचन देते हैं उसका सम्मान करने के लिए वो उनका पालन कर सकते हैं, परंतु भगवान बाध्य नहीं हो सकते किसी भी कार्य को करने के लिए। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। अतः जब भी इस धरा पर अनेक प्रकार के अपराधों की संख्या बढ़ने लगती है और धर्म की धीरे धीरे हानि होने लगती है, तब तक भगवान प्रकट होते हैं। कई बार भक्तों आपने सुना होगा, कहीं पढ़ा भी होगा, जब भी इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है तो पृथ्वी देवी है वो गाय का रूप धारण करके समस्त देवताओं को आगे करके भगवान श्री हरि के धाम में जाकर प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हे भगवान प्रकट होइए, हमारा वजन हल्का कीजिए। क्योंकि पृथ्वी देवी कहती है कि अनेक प्रकार के बड़े बड़े पहाड़ है, बड़े बड़े पहाड़ों के जो वजन है उसको तो मैं सहन कर लूंगी वजन को, परंतु जो अधर्मी है, अनेक प्रकार के दुराचारी है, उनके वजन को मैं सहन नहीं कर पाती हूं। आज आप देखिए ना, मानवता के नाम पर लोग हैं, मनुष्य जन्म योनि में जन्म तो ले लिया, परंतु कार्य है वो पशु से भी घिनौने कर रहे हैं। बहन आए दिन बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। साथ जो गूंगे जीव हैं उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उनको कत्लेआम किया जा रहा है। इस दृश्य को देखकर पृथ्वी माता का हृदय है वो रोता है, अंदर ही अंदर उनका हृदय है वो रोता हुआ प्रतीत होता है। इसलिए वो जब भी ऐसा अपराधों की संख्या बढ़ने लगती है और उनके सहन करने की शक्ति क्षीण होने लगती है, सहन नहीं कर पाते हैं, तब वो भगवान के धाम में जाकर भगवान से प्रार्थना करती हैं। उस अवस्था में भगवान है वो पृथ्वी देवी का भार हल्का करने के लिए। वसुंधरा एक तरह से देखा जाए, पृथ्वी है वो भगवान श्री हरि की अर्धांगिनी है। भगवान है वो पृथ्वी देवी के स्वामी है, तो अपने स्वामी के सामने जाकर वो गुहार लगाती है कि हे जगतपति हमारी रक्षा कीजिए। तब भगवान प्रकट होकर उनकी रक्षा करते हैं, अधर्मियों का विनाश करके। प्रभु श्री रामचंद्र के रूप में हो, नरसिंह के रूप में हो, भगवान श्री कृष्ण के रूप में हो, वराह रूप में हो, अनेक कश्यप रूप में हो, अनेक रूप में अवतरित होकर इन पापियों का, अधर्मियों का विनाश करते हैं। धर्म के नियम वेदों में दिए हुए हैं और यदि इन नियमों के पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य अधार्मिक हो जाता है। धर्म का संबंध क्या है भक्तों? धर्म किसे कहा जाएगा? धर्म यानी कि जो वेदों में जिसका वर्णन हुआ है, वेदों में धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीता, धर्म का सीधा साधा अगर आप अर्थ समझने जाएंगे तो सरल व्याख्या यह है कि जो सेवा, जो कार्य हमें श्री कृष्ण के चरणों से जोड़ता है वह धर्म है। हम वेदों में अगर प्रारंभिक से पढ़ेंगे तो हर एक स्तर के लोग के लिए अलग अलग धर्म की व्याख्या है। किसी के लिए कर्म कांड का विधान है, जैसे कर्म कांड के द्वारा धीरे धीरे प्रगति करते हुए व्यक्ति है वो श्री कृष्ण की सेवा, भगवत सेवा तक आगे बढ़ेगा, वो धर्म की सर्वोच्च स्थिति है। गोपियों ने किसी प्रकार के कर्म कांड के कभी नियमों का पालन ही नहीं किया।
किसी प्रकार के ग्रस्त नियमों का पालन नहीं किया। अरे जो गोपियां अपने पति को भोजन परोसते परोसते कृष्ण की बांसुरी सुनकर भागी दौड़ी चली जाती हैं, वो ग्रस्त धर्म का भी ठीक से पालन नहीं कर रही हैं। उनको क्या मोक्ष प्राप्त होगा, उनको क्या कृष्ण का प्रेम प्राप्त होगा। परंतु धन्य है गोपियां जो अपने ग्रस्त धर्म का नियम भी नहीं पालन करती थी, अपने जो कर्म कांड है उसका भी नियम पालन नहीं करती थी, परंतु एकमात्र उनकी योग्यता श्री कृष्ण से प्रेम करते थे। और इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण को समस्त जीवों में गोपियां हैं, गोपजन है, वो अत्यंत प्रिय थे। वो जब भी हम भक्ति करते ना, गोपियों के स्तर तक पहुंचने का प्रयास कीजिएगा भक्तों। निस्वार्थ भाव से किया जाने वाला प्रेम, किसी प्रकार की कोई पाने की आशा नहीं। जब भगवान श्री कृष्ण को गोपियां देखती थी, अंदर से हृदय है वो उनका प्रसन्न हो जाता था। और जब गोपियों का हृदय प्रसन्न होता था, उनके मुखमंडल पर अनेक प्रकार की लालियां सा जाती थी, तेज आ जाता था। और जब गोपियों के मुखमंडल को प्रसन्न देखते थे, श्री कृष्ण दुगुने प्रसन्न हो जाते थे। और श्री कृष्ण को प्रसन्न देखकर गोपियां और प्रसन्न हो जाती थी। भक्तों, ये क्रम चलता ही रहता था। और वो एक दूसरे का प्रेम को देखकर अपने अंदर प्रेम कर उत्पन्न होते होते वो प्रेम की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करते थे भक्तों। और आप और हम कल्पना कीजिए कौन सी अवस्था में जी रहे हैं। अपने को भगवान का भक्त तो मान रहे हैं, अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ मान रहे हैं, परंतु जैसे ही किसी दूसरे व्यक्ति के मुखमंडल पर थोड़ी सी प्रसन्नता झलकती है, तुरंत हृदय अंदर से जलने लगता है। ये व्यक्ति सुखी क्यों है, ये व्यक्ति जीवन में प्रसन्न क्यों है। भक्तों, ये भक्ति नहीं है, ये भक्ति की सर्वश्रेष्ठता नहीं है। भक्ति तो वह है जो गोपियों ने निस्वार्थ भाव से प्रेम करके की थी। जब किसी और व्यक्ति की प्रसन्नता को देखकर आपके मुखमंडल पर प्रसन्नता जा जाए, दिखावटी नहीं भक्तों, हृदय के अंदर से जब प्रसन्नता आए, तब समझिएगा कि आपके अंदर भक्ति की कुछ कुछ बीज है वो प्रकट हो रहे हैं। वरना हम तो दूसरों की प्रगति को देखकर हृदय में अंदर ही अंदर जलते हैं, अंदर ही अंदर धुआं निकलता है, इतनी जलन होती है। और उसको हम अगर भक्ति का नाम दें तो ये सरासर अपराध होगा। इसलिए गोपियों से सीखें कि भक्ति का सर्वश्रेष्ठ स्तर है कि हम श्री कृष्ण से निस्वार्थ भाव से प्रेम करें। तो धर्म का अगर सरल व्याख्या की जाए तो धर्म की व्याख्या क्या है, 2 शब्दों में, कि भगवान की शरणों में जो हमें सेवा समर्पित की जाए वह है धर्म। जो सेवा हमें श्री कृष्ण की शरणों तक ले चले वह है धर्म। और जो कार्य हमें श्री कृष्ण की शरणों से दूर लेके जाए वो धर्म नहीं है, वो धर्म के नाम पर अनेक प्रकार का पाखंड है। भगवद गीता 18.66 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एक शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। धर्म की परिभाषा भगवान अर्जुन को भगवद गीता के अंत में कहते हैं कि 18.66 में क्या कहते हैं, समस्त धर्मों का, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मात्र मेरी शरण में आ जाओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण भगवद गीता सुनाई, परंतु 18.66 में जाकर अर्जुन को कहा कि अभी तक भगवद गीता का सार प्रस्तुत करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, अभी तक बताई गई सारी विधियों का परित्याग करके अब केवल मेरी शरण में आ जाओ। भगवान ने कर्म योग बताया, ध्यान योग बताया, ज्ञान योग बताया, अनेक प्रकार के योगों के बारे में वर्णन किया, किस प्रकार हमें कर्म करना चाहिए, किस प्रकार अपने नित्य कर्मों को करते हुए मुझे भक्ति करनी चाहिए। परंतु संपूर्ण भगवद गीता का सार अभी अंत में जाकर बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, जो भी अभी तक मैंने बताया था, कर्म योग हो, ध्यान योग हो, ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, परंतु समस्त प्रकार के योगों का त्याग करके, समस्त प्रकार के कार्यों का त्याग करके मात्र मेरी शरण में आ जाओ, यही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। भक्तों, डायरेक्ट अगर श्री कृष्ण अर्जुन को कहते कि तुम मेरी शरण में आ जाओ तो स्वाभाविक है कोई भी व्यक्ति स्वीकार नहीं करता, क्योंकि हो सकता है कि जो कहने वाला है वो अहंकार के वशीभूत होकर कह रहा हो। परंतु पहले भगवान ने समस्त प्रकार का ज्ञान दिया। जो व्यक्ति साधारणता, जिसमें जिसकी श्रद्धा है, किसी की कर्म में श्रद्धा है, किसी की भक्ति योग में श्रद्धा है, किसी की साधना में श्रद्धा है, किसी की तपस्या में श्रद्धा है, किसी की कर्म कांड में श्रद्धा है, अगर सबको एक ही तराजू पर तोलने का प्रयास करेंगे तो हम सफल नहीं हो पाएंगे।
हर एक व्यक्ति की बुद्धि है वो अलग अलग स्तर पर कार्य करती है। कोई व्यक्ति कर्म कांड तक ही सीमित रहता है, कोई उससे थोड़ा ऊपर उठता है, कोई उससे थोड़ा ऊपर उठता है। जब भगवान देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति अब क्या हृदय है वो अभी उपजाऊ हो गया है, तब उसमें बीज डाल दिया। बोले कि सर्वश्रेष्ठ विधि मैं बता रहा हूं कि मात्र मेरी शरण में आ जाओ। भक्तों, 100 बात की एक बात, संपूर्ण भगवत गीता का सार क्या है? हमें हर एक प्रकार के कार्य को करते हुए श्री कृष्ण की सेवा में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना है। समस्त प्रकार के धर्मों का त्याग करके मात्र कृष्ण की शरण में जाना है। यही सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। और जो व्यक्ति इस बात को जान गया, भगवान अगले श्लोक में 9वें श्लोक में बताएंगे कि जो व्यक्ति मेरे कर्म और जन्म की दिव्यता को जानता है वह मेरे धाम में आने का अधिकारी बन जाता है। भगवत गीता का भक्ति योग के अनुसार मनुष्य को वही धर्म स्वीकार करना चाहिए जिससे वह अनंत भगवत भक्ति को प्राप्त हो सके। जिस कर्म से कृष्ण भावनामृत की पूर्ण अवस्था न प्राप्त हो सके उसे बचना चाहिए। जिस कार्य से हमें भगवान की सेवा प्राप्त हो सके, जिस कार्य से भगवान की सेवा प्राप्त हो सके वही कार्य हमें करना चाहिए। बाकी भले कितना ही हमारी भौतिक दृष्टिकोण से कितना ही धार्मिक क्यों ना लगे, परंतु उस कार्य से अगर हमें श्री कृष्ण के शरणों की तरफ नहीं लेकर जाया जा रहा है तो उस कार्य को करने से बचना चाहिए। भले वो यज्ञ हो, अनेक प्रकार के हवन हो, पूजा हो, जो भी कार्य है, अगर हमें उससे कृष्ण के शरणों के प्रति आकर्षण नहीं उत्पन्न हो रहा है, कृष्ण के शरणों के प्रति नहीं लेके जा रहा है, तो हमें उससे बचना चाहिए। वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर कराने वाले हैं और जब भी असुरों द्वारा इन नियमों में व्यवधान आता है तभी भगवान प्रकट होते हैं। वैदिक प्रणाली है वो जीव को पूर्ण रूप से भगवान की शरणागति की ओर अग्रसर करने वाले हैं। और जब भी असुरों द्वारा अनेक प्रकार के उत्पीड़न द्वारा, अनेक प्रकार की उदंडताओं के द्वारा उस वैदिक सभ्यता में, वैदिक नियमों में बाधा डालने का प्रयास किया जाता है। जैसे ऋषि मुनि है वो तपस्या करते थे, यज्ञ करते थे, परंतु रावण है उनको यज्ञ करने के लिए मना कर रहा था। अनेक प्रकार के साधुगण है भगवान श्री हरि की पूजा करते थे, यज्ञ करते थे, परंतु हिरण्यकशिपु है वो उनको पूजा करने से मना कर रहा था। वैदिक नियम यही थे कि उस समय यज्ञ किया जाए, भगवान श्री कृष्ण को उसका भोग दिया जाए, परंतु जो असुरगण है वो कहते थे कि उनकी पूजा न करके हमारी पूजा करो। ये वैदिक नियम में विघ्न उत्पन्न करने वाली बात है। तब भगवान प्रकट हुए हैं। आज भी देखिए वैदिक नियम क्या कहते हैं, हमें कृष्ण को अर्पण करके फिर भोजन को स्वीकार करना है। जो भी कार्य करते हैं श्री कृष्ण को आराध्य मानते हुए उन्हें पहले अर्पण करते हुए फिर उसे स्वीकार करें। ये भक्ति है, ये वैदिक नियम है। परंतु आज के असुरगण तथा कथित पढ़े लिखे बुद्धिजीवी, अपने आप को ज्ञानी समझने वाले, इन वैदिक नियमों में विघ्न डालते हुए कहते हैं कि भगवान नाम की कोई चीज है ही नहीं, जो किया हमने ही किया है। मात्र इंद्रिय भोग करो, 2 टाइम घी पियो और आनंद से रहो। किसी प्रकार के भगवान को भोग लगाने की आवश्यकता नहीं है। वो बड़े बड़े असुरों से कोई कम नहीं है। मनुष्य के वेश में वो बड़े बड़े राक्षस हैं, बड़े बड़े असुर हैं। और जब ऐसे असुरी प्रवृत्ति की संख्या है वो बढ़ने लगती है तब भगवान श्री हरि है वो प्रकट होते हैं। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है और इन सब का वर्णन शास्त्रों में हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के हर एक अवतार का कोई न कोई विशेष उद्देश्य होता है। बिना किसी उद्देश्य के भगवान मात्र मनोरंजन करने के लिए प्रकट नहीं होते हैं कि नहीं बैठा हूं, कुछ करने के लिए काम नहीं है, चलो पृथ्वी पर घूम के आते हैं। नहीं, भगवान है वो आत्माराम है। भगवान को कहीं से कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। वो स्वयं में सच्चिदानंद रूप है, हमेशा आनंदमय रहते हैं। परंतु वो अपने भक्तों की किसी न किसी कार्य को करके उनको आनंद प्रदान करने के लिए ही प्रकट होते हैं। भगवान के हर एक अवतार का कोई न कोई विशिष्ट उद्देश्य होता है। भगवान कहीं भी और किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं। भगवान के लिए कोई बंधन नहीं है कि भारत भूमि पे ही जन्म लेंगे या किसी विशेष प्रकरण समय पर ही जन्म लेंगे या विशेष प्रकार के स्थान को ही सुनेंगे धर्म अपने प्रकट होने के लिए। भगवान किसी भी स्थान पर, किसी भी समय, किसी भी क्षेत्र में, कहीं भी किसी भी समय प्रकट हो सकते हैं। भगवान के लिए कोई नियम नहीं है। आप देखिए ना, जब कश्यप रूप में अवतार हुए तो समुद्र में अवतरित हुए।
वराह रूप में अवतार हुआ। पृथ्वी देवी तो थी ही नहीं, समुद्र के अंदर डूब गई थी, उसका उद्धार करने के लिए प्रकट हुए। ऐसे अनेक प्रकार के अवतार हुए हैं जो पृथ्वी पर हुए ही नहीं है। तो हमें यह नहीं कह सकता कि भगवान श्री कृष्ण है वो अवतार लेते तो भारत भूमि पर ही लेंगे। हाँ, भारत भगवान है वो, अगर इन सब का सार कहा जाए तो भगवान है वो अवतरित होने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। उन्हें किसी प्रकार के नियम की कोई बंधन नहीं रहता। भगवान प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है। बहुत ही गहरी बात है भक्तों, बहुत ही मर्म वाली बात है कि भगवान जब भी अवतरित होते हैं उतना ही बोलते हैं जितना उस समय के लोग उस बात को स्वीकार कर सकें। ऐसे अनेक भगवान के अंश अवतार आए हैं जिन्होंने कहा कि ऐसा करते हुए ये कीजिए, तब लोगों ने उसको ही पूर्ण धर्म मान लिया। मान लीजिए कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से सिगरेट के नशे में डूबा हुआ है, दिन के 2-2, 3-3 पैकेट सिगरेट पीता है, डॉक्टर के पास जाएगा, डॉक्टर उसकी स्थिति को देखकर अगर एकदम से कहेगा सिगरेट मत पियो, बंद, तो वो सिगरेट नहीं डॉक्टर को ही बंद कर देगा, डॉक्टर के पास जाना ही बंद कर देगा। इसलिए डॉक्टर क्या कहता है, कल से 1 कम करो, कल से 3 की जगह 2 पैकेट पियो। 1 महीने बाद वापस जाएगा, बोले 2 की जगह 1 पैकेट पियो। इसका और अगर उतने में 1 पैकेट पीने का डॉक्टर ने कहा है, उतने में डॉक्टर का या ट्रांसफर हो गया या मृत्यु हो गई या डॉक्टर है वो कहीं चला गया, तो इसका अर्थ वो जो पेशेंट है वो ये नहीं लगा सकता कि डॉक्टर ने कहा था कि 1 सिगरेट का पैकेट पियो, तो ये 1 पैकेट पीना हमारा धर्म हो गया। 1 पैकेट तो हर एक को पीना ही चाहिए, ये सिद्धांत नहीं बनना चाहिए। परंतु दुर्भाग्य की बात भक्तों आज यही हो रहा है। जब भी भगवान जिस भी समय आते हैं वो लोगों की स्थिति को देखकर, अगर कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से मांसाहार में डूबे हुए हैं तो उनसे कहते थे कि 1 बार साल में कम से कम 1 बार या 2 बार मांसाहार करो। अगर कहते कि पूर्ण रूप से त्याग कर दो तो वो नहीं त्यागते। उतने में भगवान है वो यहाँ से पलायन कर गए और उन्होंने उसको ही नियम बना लिया। तो भगवान है जिस भी समय जब भी आते हैं तो वो वहां की देश काल परिस्थिति के अनुसार सिद्धांत बताते हैं। जब बुद्ध रूप में अवतरित हुए तब भगवान ने देखा कि लोग वेदों के नाम पर, जो वेदों में कर्म कांड के अनुसार कोई पशु बलि का विधान था, उसको पूर्ण रूप से तोड़ मरोड़ कर पेश करते हुए मात्र इंद्रिय भोग के लिए अनेक प्रकार के पशुओं की बलि चढ़ाई जा रही थी। तब बुद्ध भगवान तुरंत अवतरित हुए, बिना समय प्रकट होकर उन्होंने तत्काल अवतार के रूप में प्रकट होकर उन्होंने कहा कि वेद है वो गलत है। उनके वेद है गलत कहने का एकमात्र उद्देश्य यह था कि लोग हैं वो इन पशु हिंसाओं को त्याग दे और सामान्य जीव की भांति जो बेजान जीव है उनके ऊपर हत्याएं कम से कम न करें। उसके बाद शंकराचार्य के रूप में, शंकराचार्य है वो भगवान भोलेनाथ के अवतार के रूप में आए। उन्होंने उससे थोड़ा ऊपर सिद्धांत दिया कि किस प्रकार हम कर्म कांड को करते हुए अपने व्यवहारिक जीवन को चला सकते हैं। परंतु भक्तों वो समय और देश काल परिस्थिति के अनुसार बताया गया, परंतु वो सर्वश्रेष्ठ धर्म नहीं है। सर्वश्रेष्ठ धर्म क्या है उसका भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में व्याख्यान दे रहे हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एक शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचः। समस्त धर्मों का त्याग करके मात्र श्री कृष्ण के शरणों की सेवा करना, यही हमारा परम धर्म है। जो इस बात को भली भांति जानकर श्री कृष्ण की सेवा में लग जाता है, उसे कृष्ण आश्वासन दे रहे हैं कि वो नित्य रूप से मेरे धाम में आने का अधिकारी बन जाएगा। और जो भगवान के धाम में चला जाता है उसे जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है और वो किसी प्रकार के दुख संतप्त में नहीं रहता। लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है, लोगों को इस भावना भावित करना तथा धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना। परंतु भक्तों भगवान का भाव एक ही रहता है कि किसी न किसी प्रकार से लोगों को इस भावना भावित भगवान की चेतना में लगाना और उनका धीरे धीरे क्रमबद्ध रूप से विकास करना। कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं तो कभी अपने प्रमाणिक प्रतिनिधियों को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं या वेश बदलकर स्वयं प्रकट होते हैं। भगवान कभी स्वयं प्रकट होते हैं तो कभी अपने अंश अवतारों को, कभी अपने मुख्य सेवकों को, कभी दास रूप में अनेक अनेक अवतारों में अपने संगी गणों को भेजते हैं और वो यथाशक्ति यथासंभव लोगों को देखकर उनके अनुसार प्रेरणा प्रदान करके, भगवत भक्ति प्रदान करके इस भौतिक जगत से मुक्त होने का रास्ता बताते हैं। और जीव अगर उनका अनुसरण करता है, उनके कहे अनुसार नियमों पर पालन करता है तो वो निश्चित रूप से जीवन में सुखी रह पाता है।
इस प्रकार श्लोक क्रमांक 7 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम।